संज्ञा, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन इससे प्रश्न हर परीक्षा में निश्चित रूप से बनते ही हैं। और यदि हम इसे 1 से 2 बार या 3 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे एक भी प्रश्न इससे संबंधित गलत नहीं होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा कहते किसे हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, देखिए व्यक्ति, हम जो भी व्यक्ति हमारे आसपास या जो भी रहता है उसे किसी न किसी नाम से संबोधित करते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, जो भी वस्तुएं हैं, स्थान, स्थान के जो नाम हैं, प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, और भाव, हमारे हृदय के जो भाव हैं, भाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकते हैं। तो ये सभी संज्ञा कहे जाते हैं। हिंदी में संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा हमें किसी एक व्यक्ति का होने का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, वाराणसी, दिल्ली, मीना, आम, सेब, अंगूर आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों के द्वारा हमें पूरी एक प्रकार की जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, मनुष्य, विद्यार्थी, नदी। यदि हम फल कहते हैं तब इसमें अनेक प्रकार के फलों का बोध होता है। ये पता नहीं है कि कौन सा फल है। यदि हम फल का नाम ले लेते हैं तब तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन यदि हम सिर्फ फल कहते हैं तो यह जातिवाचक संज्ञा है। अब वैसे ही मनुष्य कह देने से पूरे मनुष्य जाति का बोध होता है। विद्यार्थी कह देने से विद्यार्जित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बोध होता है। तो यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नदी, नदी भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी कहने से ये बोध नहीं होता कौन सी नदी है। कोई भी नदी हो सकती है, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन अगर हम इन नदियों का नाम ले लेते हैं तब यह एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यदि हम सिर्फ नदी कहेंगे तब यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द द्वारा हमारे हृदय के सुख दुख के भाव का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हमारे अंतः के भाव प्रकट हों। यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई तो नहीं देते, हम केवल इसका अनुभव ही कर सकते हैं। जैसे सुख, दुख, ईमानदारी, चालाकी, चतुराई, ये हमारे अंदर के भाव होते हैं। इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मुख्य रूप से संज्ञा तो हमारे हिंदी व्याकरण में 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप 2 और संज्ञाओं को पढ़ा जाता है। एक समूहवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत सोना, चांदी, दूध, शराब इत्यादि आ जाता है, जबकि समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का ही एक रूप है। जैसे जो भी चीज समूह में, टोली में या एक या दो से अधिक रूप में हमारे सामने आए वह समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे कक्षा, समूह, टोली, समुदाय, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।